उज्जैन रनिंग मुख्यालय बचाव संघर्ष समिति उज्जैन के संयोजक अभिलाष नागर एसएस शर्मा ने बताया कि उज्जैन से इंदौर लोको पायलट के स्थानांतरण के विरोध में लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। इस बीच महाप्रबंधक परे के अचानक उज्जैन आगमन पर उज्जैन लॉबी बचाव संयुक्त संघर्ष समिति सहित वैरे मजदूर संघ, वैरे एम्प्लॉई यूनियन, कर्मचारी परिषद आदि रेल संगठन ने महाप्रबंधक परे अशोक मिश्र का जोरदार नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी उपस्थित थे। कर्मचारियों के विरोध के कारण उज्जैन स्टेशन पर बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए थे। यहाँ बता दें, रक्षाबंधन पर उज्जैन के रनिंग साथियों द्वारा उज्जैन लॉबी पर रक्षा सूत्र बांधकर यह वचन लिया गया कि हम अपनी लॉबी की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। उज्जैन लॉबी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंदौर लॉबी नहीं बनेगी नहीं बनेगी नहीं बनेगी। इंदौर लॉबी नहीं बनेगी नहीं बनेगी नहीं बनेगी। इंदौर लॉबी नहीं बनेगी नहीं बनेगी नहीं बनेगी। बंद करो बंद करो बंद करो। जन्माष्टमी का पर्व इस बार उज्जैन में 2 दिनों तक मनाया जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोग 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। इस दिन खास तौर से सावर्थ सिद्ध योग का संयोग भी बन रहा है, जो कि पर्व को और विशेष बना रहा है। वहीं 6 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डिब्बा वाले ने बताया कि भादो कृष्ण अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। इस बार 6 सितंबर बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र तथा वृषभ राशि के चंद्रमा की साक्षी में जन्माष्टमी रहेगी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय ग्रह नक्षत्र की यही स्थिति थी। धर्मशास्त्र में उल्लेख है कि जन्माष्टमी रोहिणी युक्त मध्य रात्रि में ही विशेष मनाया जाना चाहिए। वहीं अष्टमी तिथि का भी योग बुधवार की मध्य रात्रि में ही रहेगा। यहाँ बता दें कि इस दृष्टि से 6 सितंबर बुधवार को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना शास्त्रागत रहेगा। इस दिन अष्टमी तिथि पर बुधवार का दिन एवं मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र रहने से सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन चंद्र उच्च अंश में होकर केंद्र त्रिकोण को सांधेंगे। इस दृष्टि से यह योग विशेष रूप से पूजन का फल देने वाला बताया जा रहा है। इस दौरान सर्वार्थ सिद्ध योग में विशिष्ट पूजन साधना आराधना से भी फल की प्राप्ति होगी। बाबा महाकाल के आंगन में शनिवार को गीत संगीतमयी से पूरा आंगन गुंजायमान हो गया। जी हां, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति का आयोजन 18वें अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव में शिव समोहन की नवन संध्या में पहले प्रस्तुति भव्य सरस्वती के शास्त्रीय ध्रुपद गायन की हुई। इसके बाद कई गीत संगीत समारोह का यहाँ पर आयोजन हुआ, जिसे सुनकर यहाँ पर मौजूद श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। उज्जैन शहर में वाहन चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार वाहन चोरों ने दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ले उड़े, जिसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें 2 बदमाश गाड़ी चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह पूरा मामला चिमनगंज थाना मंडी क्षेत्र इलाके का आदि गाड़ी मेडिकल कॉलेज के पास शिवांश सिटी का है, जहां पर प्रॉपर्टी ब्रोकर मनीष भावसर की बाइक घर के बाहर खड़ी थी। यहां दोपहर करीब 1:30 बजे एक बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश अपना मुंह ढक कर आए और इनमें से एक ने रेकी कर कुछ ही पलों में बाइक का लॉक तोड़ दिया और बाइक लेकर रफू चक्कर हो गए। अब चिमनगंज मंडी थाना पुलिस इन बाइक चोरों की फिलहाल तलाश कर रही है।
नागदा तहसील के ग्राम रानी पिपलिया में दहेज के लालची ससुराल वालों ने बहू को जमकर पीटा। जी हां, नागदा तहसील ग्राम रानी पिपलिया में भोपाल से अपने पति के साथ रह रही कल्पना ससुर के बीमार होने पर अपने ससुराल आई थी। कल्पना डाबी का विवाह 2017 में रेलवे में सर्विस कर रहे जितेंद्र डाबी के साथ में हुआ था। तभी से दहेज के लोभी ससुराल वाले कल्पना को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। कल्पना ने बताया कि मेरे पिता ने मेरे पति की रेलवे में सरकारी नौकरी कर रहे जितेंद्र डाबी के साथ यह सोचकर विवाह किया था कि मेरी बेटी खुश रहेगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दहेज के भूखे ससुराल वाले उस बेटी के साथ आए दिन मारपीट कर दहेज के लिए उसे परेशान करेंगे। आज बात वहां तक बढ़ गई, कल्पना के साथ इतनी जमकर मारपीट की गई कि कल्पना अब जिला अस्पताल के बेड पर बदहाल पड़ी हुई है। अब सर इन लोगों को लालच बढ़ गया। सास ससुर ननंद सब बोलते थे, नंदो सब कि तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। मेरे को रानी पिपलिया में रहने ही नहीं दिया। रानी पिपलिया में मेरी शादी हुई सर, वहाँ नहीं रहने दिया। मेरा पति शुरू से ही भोपाल में नौकरी कर रहा है। वो पति जितेंद्र डाबी मेरे को अच्छे से रख रहा था, लेकिन इनके भड़कावे में आके ये मेरी एक बात भी नहीं सुनता है और हमेशा बोलता है मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, मैं इन्हीं की सुनूंगा और ये जो बोलेंगे वही करूँगा। कारण हुआ कि मेरी ननंद और इनने बोला मैं भोपाल में रहती हूँ, मेरा ससुर बीमार था, एक्सपायर हुआ, अभी बीमार ज़्यादा था, तो मेरा पति 26 अगस्त को मेरे को ज़बरदस्ती लेके आया कि चल तू, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपन रहेंगे वहाँ पे, पापा बीमार है। तो मैं शुरू से ही भोपाल में रह रही हूँ, मेरे साथ कई बार ये घटना घट चुकी। मैं यहाँ रही सर, मेरे ससुर एक्सपायर हुए, उसके बाद इन लोगों ने फिर से वही दहेज की वो करी कि तेरे बाप ने कटोरा भी नहीं दिया है, तू यहाँ हक जमा के बैठी है, निकल बाहर घर से, ये घर तो हमारा है, नौकरी हमारी, हमने पढ़ाया लिखाया है, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। मेरे को सर बांस से मारा उसने, मोटी बांस से, डंडा था मोटा अच्छा, उससे मारा सर उसने, दौड़ा के लात से घूसे से मेरे गाल पे काटा सर, यहाँ आके नीचे बहुत बुरी तरह से पीटा और पीट के मेरे को छोड़ के चला गया। और मेरी सास ने भी बहुत मारा मेरे को। धार्मिक नगरी उज्जैन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन मंदिर में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस दिन यहां पर लाखों की तादाद में भक्त पहुंचेंगे। दर्शन व्यवस्था को लेकर इस्कॉन मंदिर में पूरी व्यवस्था भक्तों के लिए कर ली गई है। वहीं श्री कृष्ण भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा, वहीं मंदिर को भी साग सज्जा कर सजाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ मंदिर में लगातार 3 दिन तक कई धार्मिक अनुष्ठान होंगे। डेकोरेशन है फूलों से, पत्तियों से, बहुत सुंदर ढंग से होगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, CCTV, मेटल डिटेक्टर्स वगैरह से। और इस हेतु हमने माननीय कलेक्टर महोदय, SP साहब और कमिश्नर नगर पालिक निगम को भी शाम को 10:30 बजे अभिषेक होगा, 12 बजे महाआरती होगी और ये जो है दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाएगा। इसमें प्रभुपाद जी का जन्मदिन भी इसी दिन है, इसलिए उनकी महिमा का गुणगान किया जाएगा। पूरा ये जो प्रोग्राम है ये www.mayapur.tv पे लाइव रहेगा। नेपानगर में बीते दिनों 12 दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज समाप्त हुई है। जी हां, जिसके चलते नगर पालिका परिषद से सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर परिषद के विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 3 मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई, जिसमें तीनों ही प्रस्तावों पर सभी पार्षदों ने एक मत होकर अपनी सहमति जताई। कई कर्मचारी निकाय में कार्यरत है। निकाय में पदस्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर 60 पदों पर पद पूर्ति किए जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा शासन से अनुमोदन एवं स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एवं पत्राचार अन्य समस्त कार्रवाई किए जाने हेतु सीएमओ को अधिकृत किया जाता है। सुसनेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई द्वारा रक्षाबंधन का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान पुलिस थाना एवं अस्पताल के कर्मचारियों के कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा गया, जिसमें प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य अंकित कुशवाहा, नगर अध्यक्ष गौरव शर्मा, नगर मंत्री गोविंद पाटीदार, नगर उपाध्यक्ष चेतन शर्मा, नगर उपाध्यक्ष प्रांशी पांडे, सह मेडिविजन प्रमुख निर्मला गोहावटी, नगर छात्रा प्रमुख उमा सिसोदिया, सह छात्रा प्रमुख वशिंता जैन, नगर सह कला मंच प्रमुख खुशबू सेंधवाल आदि उपस्थित रहे।
उज्जैन में रेस्टोरेंट की श्रृंखला में एक और रेस्टोरेंट नंदी रेस्टोरेंट, जहां है स्वादिष्ट भोजनों का भंडार। जी हां, महाकाल लोक के सामने स्वाद का चमत्कार, ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। फैमिली अनुकूल वातावरण में स्वादिष्ट व्यंजनों का उठाएं लुत्फ, तो एक बार जरूर आए। यदि उज्जैन आए तो जरूर पधारें नंदी रेस्टोरेंट पर। हमारा पता है महाकाल लोक कॉरिडोर के पास, पुल के सामने, उज्जैन। नंदी रेस्टोरेंट। सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।